तू हार गया सतेंद्र, अब तेरे बस की बात नहीं है। गांव के चौराहे पर खड़े एक आदमी ने जब ये बात कही तो वहां मौजूद लोगों हंस पड़े। लोगों ने सर हिलाया जैसे उन्हें पहले से ही सतेंद्र की हार स्वीकार कर ली हो। लेकिन उस दिन सतेंद्र ने सिर्फ एक बात कही, डूबने का डर उन्हें होता है जिनकी कश्ती में छेद होता है, मैं तो समंदर से खेलने निकला हूँ। लोग फिर हंसे, उन्हें नहीं पता था कि कुछ साल बाद यही लड़का उनकी सोच बदल देगा। सतेंद्र एक छोटे से गांव में रहता था। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। बचपन से उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसने जब दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल आते थे तब सतेंद्र कई साल पुराने कपड़े में जाता था। जब दोस्त के पास महंगे बैग होते थे तब वो किताबों को हाथ में लेकर चलता था। लेकिन उसकी आंख में एक सपना था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते। उन्हें लगता था कि ये गरीब लड़का बड़े सपने कैसे देख सकता है। 12वीं पास करने के बाद सतेंद्र शहर गया। वो नौकरी करना चाहता था ताकि परिवार की मदद कर सके, लेकिन शहर उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। हर जगह अनुभव मांगा जाता था और उसके पास अनुभव नहीं था। हर इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। एक दिन तो एक मैनेजर ने साफ कह दिया, तुम जैसे हजारों लड़के रोज जाते हैं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। वो सड़क किनारे बैठ गया। जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। कुछ दिन बाद उसने मजदूरी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे काम पर जाता और देर रात लौटता। धूप धूल और थकान उसके साथी बन चुके थे। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते बड़े सपने देखने वाला लड़का ईंटें ढूंढ रहा है। लेकिन सतेंद्र मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन उसके साथ काम करने वाले बुजुर्ग मजदूर ने पूछा, बेटा इतना अपमान सह कर भी मुस्कुराता कैसे है? सतेंद्र बोला, क्योंकि मैं अपनी मंजिल देख रहा हूँ, लोगों की बातें नहीं। बुजुर्ग की आंखें भर आई। समय बीतता गया। सतेंद्र ने थोड़ा थोड़ा पैसे बचाना शुरू किया। उसने एक छोटा व्यापार शुरू करने का फैसला किया, लेकिन व्यापार शुरू होते ही घाटा हो गया। उसके सारे पैसे डूब गए। दोस्तों ने दूरी बना ली। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, हमने पहले ही कहा था। किसी ने कहा, गरीब आदमी को सपने नहीं देखना चाहिए। उस रात सतेंद्र बहुत रोया, लेकिन अगले दिन ही फिर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे पता था हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। एक दिन वो समुद्र किनारे बैठा था। लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थी। वो उन्हें ध्यान से देखने लगा। हर लहर गिरती थी लेकिन फिर उठ जाती थी। तभी उसे महसूस हुआ, प्राकृतिक भी हार नहीं मानती, फिर मैं क्यों मानूं? उसी पल उसने फैसला किया, अब चाहे जितना मुश्किलें आए वो रुकने वाला नहीं है। सतेंद्र ने फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। लोग जब सोते थे तब वो काम करता था। लोग जब बहाने बनाते थे तब वो समाधान खोजता था। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, कमाई होने लगी, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अचानक उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। सतेंद्र के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपना बढ़ता हुआ व्यापार बचाए या पिता के इलाज कराए। उसने बिना एक पल सोचे पूरा पैसा इलाज में लगा दिया। व्यापार फिर से कमजोर हो गया। लोग बोले, अब सब खत्म, लेकिन सतेंद्र बोला, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पिता नहीं। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। कुछ साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसका छोटा व्यापार बड़ी कंपनी में बदल गया। अब उसके पास गाड़ी थी, अच्छा घर था, सम्मान था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके पास आत्मविश्वास था। वह आत्मविश्वास जो संघर्ष की आग में तपकर बना था। एक दिन वो उसी गांव के चौराहे से गुजर रहा था जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाया था। वही लोग अब उसका स्वागत कर रहे थे। वो आदमी जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं, आज उसके सामने खड़ा था। उसने शर्माते हुए कहा, सतेंद्र हम गलत थे। सतेंद्र मुस्कुराया। उसके दिल में किसी के लिए गुस्सा नहीं था, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, करवा नहीं। कुछ समय बाद उसे एक कार्यक्रम में बुलाया गया। सैकड़ों युवा वहां मौजूद थे। सतेंद्र मंच पर पहुंचा। उसने कहा, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं भी अपनी तरह एक साधारण लड़का था। फर्क सिर्फ इतना है कि जब जिंदगी ने मुझे गिराया तब मैं उठना नहीं छोड़ा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने आगे कहा, जब लोग आपका मजाक उड़ाए तब रुकना मत, जब लोग आपकी हार का इंतजार करे तब लड़ना मत छोड़ना, जब रास्ते बंद हो जाए तब नया रास्ता बनाना। सतेंद्र ने समझ लिया था कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं होती। सफलता वो होती है जब आपके माता पिता गर्व से आपका नाम ले,
जब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हो, जब आप गिरकर भी मुस्कुरा सकें, जब हालात आपके खिलाफ हों और फिर भी आप उम्मीद न छोड़ें। जीवन ने एक और परीक्षा ली। बाजार में मंदी आ गई, कई कंपनियां बंद हो गई, लोग डरने लगे, लेकिन सत्येंद्र शांत था। उसकी टीम ने पूछा, सर अगर नुकसान हो गया तो? सत्येंद्र मुस्कुराया और बोला, डूबने का डर उन्हें होता है जिनकी कश्ती में छेद होता है। हम तो समुद्र से खेलने वाले लोग हैं। उसकी बात सुनकर पूरी टीम का हौसला बढ़ गया। उन्होंने मिलकर मेहनत की और कंपनी पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी। सत्येंद्र की कहानी हमें सिखाती है, गरीबी आपकी पहचान नहीं है, असफलता आपका भविष्य तय नहीं करती, लोगों की राय आपकी क्षमता नहीं बताती। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जो इंसान हर हाल में आगे बढ़ता है, दुनिया अंत में उसी के लिए ताली बजाती है। सालों बाद जब सत्येंद्र किनारे खड़ा था तो उसे अपना पुराना समय याद आया। वो समय जब उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना पहचान, ना सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद पर विश्वास। उसने लहरें को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी ने मुझे कई बार डुबाने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं तैरना नहीं, समुंदर से खेलना जानता हूँ। और यही सच है, डूबने का डर उन्हें होता है जिनकी कश्ती में छेद होता है। जो अपने हौसलों पर भरोसा रखते हैं, वो तूफानों का रास्ता बदल देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।